की टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। जो भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स टेबल्स होती है उसको हम कैसे वैल्यूज पुट करते हैं 90 डिग्री से आगे के एंगल्स की। अगर आपने हमारा जो फर्स्ट वीडियो था वो नहीं देखा है कि हम 0 से 90 डिग्री की जो वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो हमारे ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन कोस टैन कोट सेक और कोसेक, इनको इसी सीक्वेंस आप लिखते हैं तो आप इजीली किसी भी एंगल्स की टेबल बना सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया था, साइन के लिए हम सिर्फ याद करेंगे साइन 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू। उसके बाद हम सारी टेबल्स को इन्हीं एंगल से बना देंगे। किस तरीके से? कोस को हमें सिर्फ जो साइन की वैल्यू लिखी है उस उल्टा लिख देना है। देखिए साइन 90 की जो थी कोस 0 पे आ गई, 60 की जो थी इस पे 30 पे आ गई है, तो इस तरीके से आप लिख देंगे। फिर इसके टेन थीटा की जो वैल्यू थी वो साइन थीटा बटे कोस थीटा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन की जो वैल्यू होगी डिवाइड करना है उसे कोस की वैल्यू से, ठीक है। तो आपका वो वैल्यू आ जाएगी। जैसे 30 की निकाल लिया हमें, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा मीन साइन 30 बटे कोस 30, तो हमारा क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सेक थीटा के निकाल लेंगे, जब हम टेन थीटा के निकाल लेंगे तो टेन का उल्टा करेंगे तो कोट थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बताया, आप उस वीडियो को जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेक थीटा के निकालेंगे तो सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा, ठीक है। 1 यानी 1 डिवाइड में कोस थीटा की जो वैल्यूज हैं आप उनको पुट करेंगे तो ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। फिर कोसेक की वैल्यू वही होगी जो सेक की वैल्यू है, उनका उल्टा लिख देना है। ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये यहीं पे रहेगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, फिर ये वैल्यू इधर आ जाएगी। अब चलते हैं आगे, ठीक है। देखिए 120 की वैल्यू कैसे लिखेगी, दो तरीके हैं। एक तो आप इससे विदाउट किसी मेथड के, कोई यहाँ पे वो नहीं है कि आप इसे डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो ये वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये वैल्यू इससे आगे वाले में आ जाएगी, देन ये वैल्यू इसके आगे वाले में आ जाएगी, और ये वैल्यू इसके आगे वाले में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये आई कैसे, ये साइन की वैल्यू नहीं होती है। आपको पता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है, ये उसमें क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया 90 डिग्री ये होता है, 180 डिग्री का सेकंड क्वाड्रेंट होता है, 270 का थर्ड और 360 का फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो जब हम 90 प्लस करते हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे सिर्फ साइन और कोसेक प्लस के रहते हैं। जो फंक्शंस हमारे साइन और कोसेक है वो प्लस के रहते हैं, उनकी वैल्यूज प्लस में रहती है, और सभी फंक्शंस हमारे नेगेटिव रहते हैं। लेकिन जब हम 90 पे करते हैं, जैसे साइन 90 प्लस थीटा करा हमने, ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा का मतलब कोस थीटा होता है। साइन 90 प्लस थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा वो चेंज हो जाता है। जैसे हमने साइन 90 प्लस थीटा करा तो वो हो गया हमारा कोस थीटा, ठीक है, प्लस में, ठीक है। साइन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का होता है तो कोस थीटा हमारा प्लस का रहेगा। अगर हम कोस 90 प्लस थीटा करें, कोस 90 प्लस थीटा करें तो ये होगा हमारा माइनस साइन थीटा। क्यों माइनस क्यों आया? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक प्लस के रहते हैं, साइन वाला फंक्शन और कोसेक वाला प्लस का रहता है, अदरवाइज और सभी नेगेटिव रहते हैं। तो कोस हमारा नेगेटिव रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मुझे 120 की निकालनी थी तो हम क्या करेंगे, इसे साइन 120 डिग्री बराबर साइन 90 प्लस 30, ठीक है, 120 हो जाएगा, मीन साइन 90 प्लस 30 मीन्स 120। तो साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है हमारा कोस थीटा, मीन्स कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2, तो इसलिए हमने √3/2 यहाँ पे लिखा, ठीक है। यहाँ से √3/2 है, ऐसे नहीं जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ से इसे लिख दिया फिर ये लिख दिया। ऐसे अगर आप लिखना चाहते हैं, अपना मतलब किसी को समझाना चाहते हैं तो इस तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से टेबल को बना सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपके पास टाइम नहीं होता कि क्या किसी को समझाना नहीं है, वहां पे सिर्फ आपको अपनी समझने के लिए ये लिखना है, ठीक है। तो ऐसी कोस की लिखनी है, ये वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए 1/2, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू आगे आ जाएगी √3/2, ठीक, ये वैल्यू इसके आगे आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया सेकंड क्वाड्रेंट में मींस 90 प्लस थीटा, 90 से 180 डिग्री तक जो भी वैल्यू होगी, 90 से ऊपर जो भी वैल्यू होंगी उसमें सिर्फ साइन और कोसेक प्लस के रहेंगे और सभी नेगेटिव, यानी ये वैल्यू भी नेगेटिव, ये नेगेटिव होगी, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ठीक है। सिर्फ साइन मीन्स साइन वाली वैल्यू जो है वो
साइन के एंगल्स जो है वो, और जो कोसेक वाले लास्ट वाले एंगल्स होंगे वो सभी प्लस के होंगे। कैसे देखते हैं, ये टेन की तरफ चलते हैं, तो टेन में इस वैल्यू को यहाँ पे लिख दीजिए, √3 1, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी √1/√3 देन 0। ठीक है, टेन भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में मीन्स 90 प्लस थीटा करेंगे तो ये माइनस का होगा। ठीक है, टेन भी हमारा क्या होता है, माइनस का होता है। तो जीरो को माइनस करो मत करो, तो इसे हम जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कोट पे। कोट के लिए जो हमारी यहाँ पे वैल्यू होगी ये यहाँ आ जाएगी √1/3, ये यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और देन ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये भी कोट भी हमारा किसका होता है, माइनस का होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये भी हम माइनस का करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं, इस पे इसकी ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2, ये वैल्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी 2√3 और देन 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सेक भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, तो ये सभी वैल्यू माइनस की होंगी। लास्ट पे चलते हैं कोसेक पे। तो कोसेक जो होगी हमारी, ये वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कोसेक के लिए तो जो ये वैल्यू होगी 2√3 वो हमारी यहाँ पे आएगी, देन √2, उसके बाद देन 2 और आफ्टर ये वैल्यू। ठीक है, कोसेक हमारा प्लस का होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इस वाले में साइन और सिर्फ कोसेक ये दो ही प्लस के रहते हैं और सभी माइनस, तो ये वैल्यू प्लस की रहेगी। तो इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं जो आपकी टेबल है 90 से 180 डिग्री तक की। ठीक है, अगर आपको जैसे कि मैंने समझाया, अगर आपको किसी को पढ़ाना है बताना है तो आप ये चीज बता सकते हैं कि हम किस तरीके से इसकी वैल्यू लाते हैं, लेकिन एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके समझ में आ गया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।